मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हमारा पिछले 3 लेक्चर जो हमने लिए वो थे इन गॉड्स हैंड, जो मेहर बाबा ने 39 पेजेस अपने हाथों से लिखे हुए हैं उसके बारे में थे एक्चुअली। और उसका इंट्रोडक्शन या परिचय हमने पहले ही 3 इसमें किया हुआ है, तो इसको हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ये जो किताब मेहर बाबा ने लिखी हुई है इन गॉड्स हैंड, उसका नाम दिया इन गॉड्स हैंड। मेहर बाबा ने उसको कोई नाम वाम नहीं दिया था, वो फिर ट्रस्ट वालों ने उसको नाम दिया इन गॉड्स हैंड करके जो दिया है। और वैसे ये किताब देखा जाए तो इसको ना कोई हेडिंग है और ना कोई उसके अंदर में कुछ नहीं। जो बाबा जो लिखते गए तो लिखते ही गए बस। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ या चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 ऐसा कुछ नहीं, वो लिखते गए तो लिखते ही गए ऐसा। और इसके अंदर पहले 4 पेजेस या 5 पेजेस जो है उसमें बाबा ये कहते हैं कि बाबा ये प्रूव करना चाहते हैं कि नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं, नथिंग। और जैसे एवरीथिंग एंड नथिंग है, एवरीथिंग एंड नथिंग। अब ये एवरीथिंग के अंदर में नथिंग भी है, क्योंकि अगर नथिंग नहीं होगा तो एवरीथिंग नहीं हो सकता है, वो सब कुछ। तो ये नथिंग और एवरीथिंग एंड नथिंग क्या है उसके बारे में पहले 4-5 पेजेस जो है वो बाबा बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली चालू करेंगे जो बाबा ने लिखा हुआ है उसके ऊपर में। तो बाबा ये कहते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया है रियल आई। व्हाट इज़ रियल आई? रियल आई का मीनिंग उन्होंने दिया है इज इक्वल टू लाइट नेचुरल, लाइट नेचुरल। बट व्हाट इज़ रियल आई? तो वो कहते हैं कि माइंड स्टॉप इज रियल आई। मन जब बंद हो गया तुम्हारा तो यू आर रियल आई। मतलब उसका वर्णन करते हुए बाबा ने एक जगह जो लिखा हुआ है कि माइंड स्टॉप इज गॉड। मन जब तुम्हारा शांत हो गया, वो इन थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस में जैसे अपनी गहरी नींद में अपना मन जो है वो थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है, स्टॉप है। तो उस वक्त में वो जो स्थिति है हमारी, जिसका हमको अनुभव है, वो हमारी मूल स्थिति है, जिसको बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड जो बाबा ने कहा है। आगे में इसको डिटेल बताएंगे। माइंड स्टॉप इज गॉड मतलब उस स्थिति के अंदर में हम परमात्मा ही है, पर हमको उसका ज्ञान नहीं है। क्यों? कि वहाँ पे चेतना नहीं है। अभी हम लोग चेतन है, हमको मालूम है कि ये ब्रह्मांड है, ये कुछ है, सब कुछ मैं हूँ, ये मेरा अस्तित्व है, ये सब ब्रह्मांड है। परंतु साउंड स्लीप में हमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर में, और इसलिए हम कौन है ये हमको मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए गॉड स्टॉप, माइंड स्टॉप इज गॉड, माइंड वर्किंग इज मैन। मन जब भी क्रियाशील होता है तो हम मनुष्य होते हैं। माइंड वर्किंग फास्ट इज मैड, नहीं क्या? पागल हो जाते, बराबर है। पागल खाने में क्या दिखते हैं, वो लोग बड़बड़ाई करते रहते हैं। और माइंड वर्किंग स्लो, इसका मतलब बोलते हैं वो मस्त हो गया, मस्त हो गया। ऐसा उन्होंने उसकी व्याख्या की है माइंड के बारे में। तो माइंड स्टॉप मीन्स गॉड, दैट इज रियल आई। पर रियल आई एक्चुअली मतलब जो गॉड स्पीक्स में हमने देखा कि जब भी 7वें प्लेन में कोई आत्मा चला जाता है तो जिसे हम ब्रह्मीभूत कहते हैं, उसके आगे में और एक स्टेप है जो सलीक है कि जिनको मैं परमात्मा हूँ और मैं मानव हूँ, दोनों का भी ज्ञान है। उसके बाद में उसके ऊपर हायर और स्टेज है जो सद्गुरु है, उसके ऊपर में जो अवतार है। रियल आई मतलब जो कॉन्शियस है परमात्मा के प्रति या परमात्मा और या सृष्टि के प्रति, वो है रियल आई। मतलब हमको अपने लाइफ के अंदर में, अपने जीवन में
जैसे हम लोग बात कर रहे उस वक्त में हमको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम परमात्मा है, दैट इज़ कॉल्ड रियल आई। उसके बाद में, और इस रियल आई को बाबा ने ये कहा है कि लाइट नेचुरल, नंबर 1 रियल आई इज नेचुरल लाइट। माइंड स्टॉप is God। और सोल एक्सेट्रा। आगे कहते हैं और सेल्फ, फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ फॉल्स आई, झूठा मैं, नहीं क्या, मिथ्या मैं, मिथ्या मैं बोला है, झूठा मैं, जो भी दोनों में से कुछ भी, दैट इज़ माइंड वर्किंग। हमारा अपना जो अस्तित्व हमको दिखाई दे, जो हम अनुभव करते हैं, वो अपने को तो लगता है ये रियल है कि नहीं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये झूठा है, मिथ्या मैं है, ये मिथ्या मैं है। तो ये आगे में वो कहते हैं कि व्हाट इज़ फॉल्स आई। तो बाबा ये कहते हैं कि दिस इज माइंड वर्किंग और ईगोइज्म, अहंकार। जैसे रियल आई के लिए उन्होंने लिखा है नेचुरल लाइट, ठीक है। हमको कितना भी युगों तक हमको कोई बताते रहे, समझाते रहे कि भाई नेचुरल लाइट और ये क्या होता है, हमें कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। पर अवतार जो लिखते हैं और जब उसको इस प्रकार से उसको समझाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा तो समझ में आता है, बिल्कुल नहीं आता ऐसे नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा समझ में आता है, ज़रूर आता है। और वो उनके अपने वर्डिंग और सेंटेंस होने की वजह से, उसमें वो जो शक्ति है, पावर जो है, उसके वजह से उसका असर हमारे मन के ऊपर में तो होता है। और अदरवाइज ऐसा कुछ बोलते रहे ना तो ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आता है। इसीलिए बोलता है कि फॉल्स है इज द माइंड वर्किंग, हमारा मन चल रहा है, पर हमारा मन चलने के बावजूद भी हम अनुभव किसका ले रहे हैं? हम अनुभव ले रहे हैं माया का, हम अनुभव ले रहे हैं अज्ञान का। ये हमें पता नहीं है कि हम अज्ञान का अनुभव ले रहे हैं या माया का अनुभव ले रहे हैं, हम माया में, ये हमें नहीं मालूम। पर है ये ट्रूथ कि जो कुछ भी निर्मित हुई है वो नथिंग की है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। और असल में ये बात सही है, अपना अनुभव है कि जब भी हम अपने गहरी नींद में जाते हैं रात को, तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए फिनिश, नो एग्जिस्टेंस, उसको एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर उसको बताए कैसे, प्रूव कैसे करें, बताए? क्योंकि आज की जो पहले जो अवतारिक पीरियड हो के गए, उसमें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई इन चीज़ों की समझाने के लिए। पर अभी हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं साइंस में, इसमें उसमें, कि हमको किस प्रकार से समझाना है या बताना है ये उनको बराबर मालूम है। तो उन्होंने हमको इस प्रकार से बताया ताकि कम से कम कुछ ना कुछ तो भी हमको समझ में आ जाए। इसीलिए बोलता है कि झूठा में अपना जो अस्तित्व है वो फॉल्स है, झूठा है, भले ही हमें अब उसका ज्ञान ना हो। माइंड वर्किंग था और ईगो, अहंकार, अहंकारिक मन, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो फॉल्स है। फॉल्स है मतलब हमारा अपना अस्तित्व झूठा है, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वही झूठा है। क्यों? कि हमारा ये अस्तित्व है, इसके हमें 8 घंटे तक जब हम नींद में जाते तो इसका हमारे को ध्यान ही नहीं रहता है। कहाँ मालूम रहता है कि हम है कौन? कुछ नहीं है।
इसलिए वो फॉल्स, हमारा एग्जिस्टेंस फॉल्स है। दैट इज इक्वल टू फॉल्स एग्जिस्टेंस। झूठा अस्तित्व। दैट इज इक्वल टू, बाबा कहते हैं, डार्कनेस अननेचुरल। डार्कनेस अननेचुरल मतलब अस्वाभाविक अहंकार। अस्वाभाविक अहंकार वर्डिंग है उसका। सॉरी, अस्वाभाविक अंधार, अंधकार। अस्वाभाविक अंधकार, ये दो चीज़ें पहले उन्होंने स्टार्टिंग में पहले इस प्रकार से समझा है, रियल है, फॉल्स है। आगे वो समझाते हैं कि ये जो डार्कनेस जो है अननेचुरल, वो कहते हैं कि ये अननेचुरल डार्कनेस जो है, अननेचुरल डार्कनेस, ये फॉल्स एग्जिस्टेंस जो है, द अस्तित्व ऑफ नेचुरल डार्कनेस जो है, वह डार्क अननेचुरल डार्कनेस जो है, अस्तित्व ऑफ नेचुरल डार्कनेस इज इक्वल टू डार्कनेस नेचुरल। अब बाबा यहाँ पे आए कि ये डार्कनेस नेचुरल क्या है। डार्कनेस तो है पर नेचुरल क्या है, नहीं क्या। तो वो डार्कनेस नेचुरल है। जब भी हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तो जो डार्कनेस होता है ना, वो डार्कनेस नेचुरल, वो रियल है, वो फॉल्स नहीं है, वो रियल है, दैट इज़ रियल। तो वो कहते हैं कि डार्कनेस नेचुरल जो है, जैसे सुख है तो दुख उसके साथ में है, सुख है, दुख है, छोटा है, बड़ा है, ये सब तो है, अपोजिट तो है ही। तो उनका कहना ये है कि तुम्हारा अस्तित्व ऑफ नेचुरल लाइट जो है वो किसके ऊपर में उसका अस्तित्व है, वो अस्तित्व उनका कहना है कि वो है डार्कनेस नेचुरल पे है। क्योंकि डार्कनेस नेचुरल है तो ही नेचुरल लाइट है। अगर डार्कनेस नेचुरल नहीं होता तो सारा 24 घंटा हमको ये जो हम लोग दिखाई दे रहे हैं वो डार्कनेस नेचुरल है, ये कभी पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम तो हमेशा ये बोलते हैं भाई ये तो हमको युगों से हमको यही दिखाई दे रहा है, इसे नई क्या बात हो गई। पर अंधेरा है तो डार्कनेस है ही, डार्कनेस है तो रियल है। नेचुरल लाइट पहला जो दिखाया नेचुरल लाइट वो है, इसका अस्तित्व जो है तुम्हारा डार्कनेस अननेचुरल उन्होंने बताया, डार्कनेस अननेचुरल। तीसरा जो उन्होंने बताया अस्तित्व ऑफ नेचुरल लाइट, नंबर 3, ये 2 हो गए, नंबर 3 ये NL का मतलब नेचुरल लाइट है, क्योंकि इतना मैं लिखता नहीं हूँ तो उतना सब लिखना पड़ेगा, भर जाएगा ये सब पूरा। अस्तित्व ऑफ नेचुरल लाइट ये किसके ऊपर में डिपेंड है वो बता रहे हैं, दैट वो है डार्कनेस नेचुरल। डार्कनेस नेचुरल है इसलिए अस्तित्व ऑफ नेचुरल लाइट है। हमको हमारी अपनी गहरी नींद में जब भी हम जाते हैं तो हम उस स्थिति में जाते हैं जो है डार्कनेस नेचुरल, वो फॉल्स नहीं है, वो सही है, नेचुरल है। और
जब रियलाइजेशन की स्थिति आती है तभी हम लोग ये डार्कनेस नेचुरल से एक स्टेप और जब भी जाते हैं तो वो होता है रियल नेचुरल लाइट में जम जाते हैं कुछ टाइम के बाद में या कुछ के बाद में। नंबर 3 वो कहते हैं, ये तीसरा हो गया। नंबर 4 वो कहते हैं कि ये अननेचुरल डार्कनेस जो है, अननेचुरल डार्कनेस मतलब क्या हो गया अभी वो समझाते व्हाट इज अननेचुरल डार्कनेस। तो बाबा ये कहते हैं कि ये अननेचुरल डार्कनेस जो है वो अननेचुरल लाइट जो है उसके, अननेचुरल डार्कनेस मतलब अपना मन, माइंड, मन जो है वह अपनी इस बॉडी, दोनों बॉडी के द्वारा और संस्कारों के द्वारा और चेतना के द्वारा सारे विश्व में युगों युगों से अपने लिए काम कर रहे हैं। मन है, हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो सिर्फ ये बॉडी चली जाती है, पर उसके साथ में सटल बॉडी, दूसरी का कारण शरीर जो है, वो मन जो है, चेतना और संस्कार ये अपने साथ ही रहते हैं, ये थोड़ी जाते हैं। तो ये जो है अननेचुरल डार्कनेस जो है दैट इज़ माइंड, और ये अननेचुरल डार्कनेस, ये माइंड जो है दैट इज़ इक्वल टू, इसका अस्तित्व कहाँ पे है? इसका अस्तित्व ये पूरे विश्व ब्रह्मांड जो हम लोग देख रहे हैं, अननेचुरल लाइट जो देख रहे हैं, दिस इज अननेचुरल लाइट, इसके ऊपर में है। क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे संस्कार है, इसीलिए तो मन है। मन बोलते व्हाट इज माइंड, मतलब मन का मतलब क्या हो गया कि हम जो कर्म करते हैं, जिसके संस्कार निर्माण होते हैं, उसका संस्कारों का स्टोर हाउस जो है दैट इज माइंड। माइंड का काम क्या है? माइंड का काम ये संस्कार जो है इसको एग्जॉस्ट करना, अच्छे संस्कार हो, बुरे संस्कार हो, जो कुछ भी हो। और ये दोनों भी अननेचुरल है। मन जो है वो भी उसको अननेचुरल क्यों है? उसको अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। वो माइंड को अस्तित्व किसके ऊपर में डिपेंड करता है? संस्कारों के ऊपर में वो मन का अस्तित्व डिपेंड है। जब भी हम लोग 7वें प्लेन में पहुंचते हैं, क्योंकि गॉड स्पीक्स आप सब लोगों को मालूम है इसलिए वो बताता हूँ, 7वें प्लेन में जब भी हम पहुंचते हैं तभी अपना मन भी नहीं रहता, अपने संस्कार पूरे नष्ट हो गए, और उसके बाद में ना हमें इस बॉडी का ख्याल है, बॉडी रहती है पर इसका हमें ज्ञान भी नहीं है, कोई बॉडी का ज्ञान नहीं है। दैट इज़ रियल आई, मैंने अभी समझाया, दैट इज़ रियल आई, नेचुरल लाइट, वो नेचुरल लाइट हो गया। इसीलिए ये अननेचुरल डार्कनेस और अननेचुरल लाइट जो है दोनों ही फॉल्स है, झूठे हैं, और हम इसको दोनों को ही हम रियल मानते हैं। हमको लगता है कि हम ये रियल है। इसीलिए 4th जो उन्होंने बताया वो ये है कि अस्तित्व ऑफ नेचुरल डार्कनेस, शॉर्ट में लिख देते हैं, नेचुरल डार्कनेस इज इक्वल टू अननेचुरल लाइट। अब ये अननेचुरल लाइट मतलब पूरा ब्रह्मांड, माया, अपना झूठा अस्तित्व, जिसके ये बॉडी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसके द्वारा हमको ये ज्ञान होता है कि हमको खाना है, पीना है, घूमना है, जब भी करना है, अपने सभी काम करने के हैं, और इसके लिए ये जो हमारा अपना झूठा अस्तित्व जो है वो सारे ब्रह्मांड के अंदर में अपना कार्य करते रहते हैं, पर अंडर माया। हमें इसका ज्ञान है कि ये हम रियल है, और इसीलिए हम दुखी है, रोते रहते हैं, सब कुछ है हमारे पास में, फिर भी रोते रहते हैं। क्यों? कि हमको ये मालूम नहीं है कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने जो फंडामेंटली बेसिक उन्होंने ये जो समझाया, पहले बेसिक समझाया कि नेचुरल लाइट क्या है, नेचुरल डार्कनेस क्या है, अननेचुरल डार्कनेस क्या है, अननेचुरल लाइट क्या होता है। अननेचुरल डार्कनेस मतलब तुम्हारा मन, अननेचुरल लाइट मतलब पूरा ब्रह्मांड, माया जितना भी है, यूनिवर्स माया, और इसके बाद में इस फॉल्स आई के द्वारा हम लोग अपनी ये इंद्रियों के द्वारा
खाना पीना सोना जो भी कुछ है, देखना सब कुछ है, यह कार्य हम लोग करते रहते हैं, उसको कहते हैं अननेचुरल लाइट, अननेचुरल लाइट। और इसीलिए अननेचुरल लाइट, इसीलिए ये जो पहला पैरा जो उन्होंने समझाया, ये पूरा डिटेल उन्होंने समझाया, ये बेसिक। अब यहाँ से आगे वो जा रहे हैं, पर वो उसका ये क्यों बता रहे हैं कि इसका क्या, ये बताने के लिए कि व्हाट इज़ नथिंग, जिसको हम सारा विश्व एवरीथिंग हम बोलते हैं, वो अभी सिद्ध कर रहे हैं कि दैट इज़ नथिंग। तुम्हारा अपना अस्तित्व जो है रियल, दैट इज़ रियल। हमारे अंदर में जो अपना रियल एग्जिस्टेंस है, रियल जो जिसे हम लोग सोल कहते हैं या सेल्फ कहते हैं या गॉड कहते हैं, वो रियल है। और उसकी छाया जो है, क्योंकि उसका ये जो है वो है हमारा अपना ये अस्तित्व, जिसे हम लोग फॉल्स कहते हैं। बराबर है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि बिकॉज वी हैव सीन वेयर देर इज़ ए लाइट देयर मस्ट बी डार्कनेस। जहाँ लाइट है वहाँ अंधकार ये होगा ही होगा। ऐसे नहीं है कि लाइट है और अंधकार नहीं है, ऐसे नहीं होता है। नहीं क्या, जब सूरज ढल जाएगा तो अंधकार तो होगा ही, जब सूरज फिर से आएगा तो प्रकाश आएगा। इसीलिए जो अभी हमने यहाँ देखा जो ये था कि जब लाइट है तो उसके साथ में अंधकार है। एज दैट डार्कनेस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। वो जो अंधकार जो है वही ये प्रूव करता है कि प्रकाश को अस्तित्व है, लाइट को अस्तित्व है, वो प्रूव कर रहे हैं। और आगे में सो बिकॉज डार्कनेस इज लाइट इज, डार्कनेस है इसीलिए लाइट है। आगे वो कहते हैं बिकॉज नेचुरल डार्कनेस इज नेचुरल लाइट, नेचुरल डार्कनेस इज नेचुरल लाइट, नेचुरल डार्कनेस इज नेचुरल लाइट बिकॉज अननेचुरल डार्कनेस इज अननेचुरल लाइट। कहने का मतलब उनका यह है कि नेचुरल डार्कनेस है इसीलिए नेचुरल लाइट है, और नेचुरल डार्कनेस है इसीलिए नेचुरल लाइट है। फिर से नेचुरल लाइट मतलब अननेचुरल डार्कनेस, मैंने पहले बताया अननेचुरल डार्कनेस मतलब अपना मन है तो संस्कार उसके साथ में है ही, और संस्कार अगर है तो ये विश्व है, ब्रह्मांड है, जिसको हम अननेचुरल लाइट कहते हैं। नेचुरल डार्कनेस, अननेचुरल डार्कनेस, अननेचुरल लाइट। तो ये वो बता रहे कि इस प्रकार से विश्व का जो रचना जो है वो इस प्रकार से है, और हम युगों से हम इस विश्व के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में घूम रहे अनेक युगों से लाखों बार हम इस धरती पे आए और लाखों बार हमने इस धरती पे अपना वास किया हुआ है। और इसीलिए सो इफ देयर वाज नो अननेचुरल डार्कनेस देयर वुड बी नो अननेचुरल लाइट। वो कहते हैं कि अगर अननेचुरल डार्कनेस नहीं है, मतलब मन ही नहीं है तो अननेचुरल लाइट कहाँ से आएगा। मतलब जब इस 7वें प्लेन में हम चले गए जहाँ हमारा मन नष्ट हो गया, वहाँ मन ही नहीं है तो वहाँ पे अननेचुरल लाइट नहीं है, वहाँ नेचुरल लाइट है। क्यों कि तुम परमात्मा से एक हो गए। परमात्मा ओरिजिनल स्थिति में परमात्मा के साथ में है, मतलब वहाँ अंदर कुछ नहीं है, वो तो प्रकाश ही है। दैट लाइट मीन्स गॉड, फिनिश। और इसीलिए
जब जब भी हम लोग यहाँ जाते हैं अननेचुरल डार्कनेस, तो अपने गहरी नींद में जाते हैं, तो वहाँ पे विश्व पूरा ब्रह्मांड रहता है? नहीं रहता है। देयर इज़ नो अननेचुरल लाइट। अननेचुरल लाइट मतलब जो हम देख रहे हैं, तो हम लोग हमारा अस्तित्व झूठे में ही आया, हमारा अस्तित्व भी फॉल है, हमारी जो क्रिया करते हैं वो भी फॉल है, और जो भी कुछ है अनेक जन्म हमने जो इस धरती पे डाले हैं, वो सारे के सारे फॉल्स ही है। नथिंग, नथिंग एंड नथिंग। इसीलिए वो एवरीथिंग के अंदर में जो नथिंग है वो क्या है? तो ये नथिंग के ऊपर में पहले 5-6 पेजेस जो है वो ये बता रहा है कि ये नथिंग क्या है, ये नथिंग की उत्पत्ति कहाँ से आई, इस नथिंग से विश्व कैसे निर्माण हुआ, उसके ऊपर में वो फिर आगे वो कहते हैं, एज लॉन्ग एज माइंड इज वर्किंग, जब तक हमारा मन कार्य कर रहा है, हमारा मन मतलब अननेचुरल डार्कनेस, पहले बोलते हैं अननेचुरल डार्कनेस का मतलब हमारा मन। सो लॉन्ग एज देयर इज यूनिवर्स एंड इट्स एक्सपीरियंसेस, तब तक हमको इस पूरे विश्व का अनुभव है, और वही विश्व का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। कब तक? जब तक हमारा मन कार्य कर रहा है तब तक। और वंस दैट माइंड इज स्टॉप, जब वो मन अपना एक्शन करना बंद हो गया, अननेचुरल डार्कनेस जो है दैट डिसअपियर्स, मतलब तुम्हारा मन जो है वो काम करना बंद कर दिया। द एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस होल यूनिवर्स जो है दैट ऑल्सो स्टॉप, बंद हो गया। तो हमारी गहरी नींद के अंदर में हमको कॉन्शियस होना है। इस हमारा अपना जो लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलन, यूनियन विथ गॉड, बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए हमको सद्गुरु या अवतार चाहिए। साधु संत नहीं चलते। साधु संत जो है वह हमें माया से बाहर नहीं निकाल सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अच्छे हैं सब कुछ, वो हमको पहले प्लेन से दूसरे से तीसरे चौथे ये कार्य वो करते हैं, और अच्छा है, वो लोगों को मदद करते हैं। पर जहाँ पे ये संबंध आता है कि हमको इस माया से पार जाना है, तो हमको सद्गुरु या अवतार ही चाहिए, क्योंकि हमको वो स्टेज में जाना है जहाँ पे हमारा मन डिस्ट्रॉय हो जाए, मनोनाश पूरा हो जाए। प्लेन नंबर 1 पे मन सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। 5वीं 6वीं प्लेन पे ये मन जो है जो कारण जगत का अनुभव करते हैं। मतलब वहाँ पे जैसे हम लोग ये बॉडी के द्वारा स्थूल जगत का अनुभव कर रहे हैं, सारी स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, ये तीनों जगतों के अंदर में मन अपना कार्य कर ही रहा है, पर हमको मन स्टॉप चाहिए। कभी इस जागरूक अवस्था में मन स्टॉप होना चाहिए, संस्कार नष्ट हो जाने चाहिए, पर चेतना रहनी चाहिए। तो ये जो निर्मिति है ये पूरे यूनिवर्स की, उसके लिए ये जो अत्यंत महत्व का है, कौन सा? अननेचुरल डार्कनेस एंड अननेचुरल लाइट, दोनों जो है वो अत्यंत महत्व के हैं। अगर ये नहीं होंगे तो रियल आई जो है इसका अपने को तो पता ही नहीं चलेगा कभी हम कौन है। इसका अनुभव लेने के लिए ये दो अत्यंत महत्व के हैं, अननेचुरल डार्कनेस एंड अननेचुरल लाइट। और हम लोग उसी अननेचुरल डार्कनेस और अननेचुरल लाइट में हम लोग घूम रहे। पर सद्गुरु या अवतार के बाद जब भी हम जाते हैं तो हमको वो ये बताते हैं कि आपको इसमें से बाहर जाना है, आपने इस संस्कार को नष्ट करना है, आपको यहाँ से जाके परमात्मा से मिलन करना है। उसी के लिए
हम लोग लाखों जन्म हमने लिए और ये कार्य आगे चलता ही रहेगा। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि क्या, फिर से ये पढ़ते हैं, एज लॉन्ग एज माइंड इज वर्किंग सो लॉन्ग देयर इज यूनिवर्स एंड इट्स एक्सपीरियंसेस। वंस द माइंड इज स्टॉप, द एक्सपीरियंसेस ऑफ द यूनिवर्स आल्सो स्टॉप, फिनिश। वहाँ सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ आनंद है, ब्लिस जिसको कहते हैं। वो आनंद जो है वो हमारा मूल स्वभाव है। हमारा मूल स्वभाव जो है वो है आनंद, ब्लिस, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। दैट ब्लिस जो है वो हमारी रियल एग्जिस्टेंस है। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, ये अपना रियल एग्जिस्टेंस है। अपना जो एग्जिस्टेंस है वो हमने बताया वो है फॉल्स एग्जिस्टेंस। इसीलिए सद्गुरु और अवतार के सिवा यह अनुभव हमें कोई साधु संत ऋषि मुनि महाराज, इन ये अच्छे हैं, वो अपने काम करते हैं, पर हमको वो माया से बाहर नहीं निकालते। योगी है, महायोगी है, वली है, पीर है, संत है, वो हमको एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी आगे ढकेलते रहेंगे, पर हम रहेंगे माया में ही। माया से दूर नहीं है, अज्ञान से दूर नहीं है। पर सद्गुरु के पास में जाएंगे तो वो पट्टी बांध के अपने को ले जाएंगे जहाँ उनको लेके जाना है। इसका अर्थ जो है, ये इसका क्यों महत्व है, वो बाबा उसमें समझा रहे कि भाई ये क्यों महत्व का है आपको जानने के लिए। आगे में सो इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, फिर वो आए कि अपनी जागृत अवस्था, हम लोगों की मानव जाति की जागृत अवस्था जो है, ठीक है, ये बार बार क्यों बताया जाता है कि आपको ये पक्का मालूम होना चाहिए कि हमारा अपना अस्तित्व झूठा है, फॉल्स है। हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो कुछ नहीं है, पर हम अंधेरे में ही है। हम इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे और ना हमारी बढ़ने की इच्छा है यहाँ से आगे जाने की। पर सद्गुरु और अवतार के पास जाने के बाद ये हम भूल जाते हैं धीरे 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 धीरे। और तीन चीज़ वो हमको बताते हैं, त्याग, सेवा और प्रेम। ना हमको त्याग करना है, ना हमको सेवा करनी है और ना हमको प्रेम करना है। हमें कुछ भी नहीं करना है, पर हमको चाहिए परमात्मा। वो ऐसे नहीं होता है, उसके लिए प्राइस देनी पड़ती है, और वो है सद्गुरु की आज्ञा का पालन करो। इसीलिए आगे में जो मेयर बाबा लिखते हैं, सो इन दी ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, मतलब हम जो हमारी जो अवस्था है, जागृत अवस्था जो है, द माइंड वर्किंग, द यूनिवर्स एंड इट्स एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट। हम लोगों के लिए मन हमारा कार्य कर रहा है, इसलिए हम सारी की सारी जो दुनिया में जो एक्टिविटी है वो हम लोग कर रहे हैं। कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, पूरे एक्टिविटी जो है वो पूरी ब्रह्मांड के अंदर में चालू है। क्यों कि एज लॉन्ग एज माइंड इज़ वर्किंग, सो ऑर्डिनरी, हमारी ऑर्डिनरी स्थिति के अंदर में हमारा माइंड क्योंकि काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये यूनिवर्स का अनुभव हम लोग लेते हैं। बट इन द साउंड स्लीप, गहरी नींद के अंदर में द माइंड नॉट वर्किंग, हमारा मन कार्य नहीं कर रहा है, मन शांत है, कुछ भी नहीं कर रहा है, चुप है। वो आगे मन, उस स्थिति में मन कहाँ जाता है, वो फिर आगे जब भी आएगा तभी उसका डिटेल बताएंगे कि मन वहाँ तो जाता है, पर वो जाता किधर है, फिर वो अंधेरे में कहाँ गायब हो जाता है मन। उसके डिटेल आगे में आएगा तो वो बताते हैं उसके डिटेल की वो जाता किधर है और आता किधर है। और इसीलिए साउंड स्लीप के अंदर में ये मन जो है इज़ नॉट वर्किंग, सो द माइंड इज, सो व्हेन द माइंड इज स्टॉप, मन जो है वो बंद हो गया, तो यूनिवर्स की जो एक्टिविटी है वो भी बंद हो गई, और हमारा यूनिवर्स के प्रति जो अनुभव है वो भी बंद हो गया। कुछ नहीं, नथिंग, देयर ओनली नथिंगनेस। वो जो हमारी जो स्थिति है, जिस स्थिति में हम जाते हैं गहरी स्थिति में, वो है दैट इज़ कॉल्ड नथिंग, दैट इज़ कॉल्ड नथिंगनेस। बाबा क्या बोलते हैं, साउंड स्लीप, पर उस स्थिति में
हमारा अपना अस्तित्व भी है, वो कोई नष्ट नहीं हुआ, हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व पर वहाँ मन भी है, हमारा अस्तित्व भी है, सब कुछ है। पर क्योंकि उस स्थिति में मन ने अपना कार्य करना बंद कर दिया, इसीलिए हमें यूनिवर्स का अनुभव नहीं है। दैट इज़ नथिंगनेस, कुछ नहीं। वो जो स्थिति जो है वो कैसी है? नथिंगनेस, एवरीथिंग एंड नथिंग, नथिंगनेस। आगे चलते हैं। द ओनली लाइट एंड इट्स अस्तित्व डार्कनेस रिमेन्स, मतलब उस स्थिति में क्या रहता है? बाबा बोलते हैं कि ओनली लाइट है और डार्कनेस है। मतलब लाइट मीन्स गॉड प्लस माया, दोनों भी है। उस स्थिति में सारा विश्व है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है, माया भी है। हम लोगों की छाया रहती है ना, शैडो, बराबर है कि नहीं? वो अपने साथ ही रहती, जाती किधर है? तो कभी वो आती बाहर है, कभी अंदर चले जाती है, पर वो किधर आती किधर जाती ये मालूम नहीं, वो किधर से आती ये भी मालूम नहीं, किधर जाती ये भी मालूम नहीं। उसी प्रकार से ये परमात्मा तो है, पर उस स्थिति के अंदर में, जिस स्थिति में हम जाते हैं, अपनी मूल स्थिति, वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, उसमें परमात्मा तो है, पर साथ में डार्कनेस भी है। और ये डार्कनेस क्या है? वो है नथिंगनेस। नथिंग मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग, कि जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पर उसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब हम नींद से आते हैं तो फिर से अपना व्यवहार चालू हो जाता है, क्योंकि मन एक्टिव हो जाता है और सब व्यवहार करते हैं। और इसीलिए द लाइट एंड इट्स अस्तित्व डार्कनेस रिमेन। हमारी उस स्थिति में दो ही चीज़ है, एक लाइट है एंड दूसरा है डार्कनेस है। लाइट मतलब गॉड, डार्कनेस मतलब माया, कुछ नहीं है, दो ही है। और इसीलिए वी इन द वे, इसलिए वो कहते हैं कि शुरुआती में मैंने आपको ये बताया, वी इन द बिगिनिंग सेड, हमने अपने ओरिजिनल इसमें जब भी चालू किया तभी वो बाबा बोलते कि मैंने आपको ये बताया, गॉड इन द साउंड स्लीप, गॉड अपने साउंड स्लीप के अंदर में, साउंड स्लीप दैट इज नेचुरल डार्कनेस, साउंड स्लीप में गॉड कैसे है? खुदा है गॉड। अभी वो हमारे बारे में नहीं बोल रहे, वो परमात्मा के बारे में बोल रहे। परमात्मा अपनी, परमात्मा बियॉन्ड स्टेट, जो जिसको बाबा ने कहा है अपना गॉड स्पीच के अंदर में, उस स्थिति के अंदर में, उस स्थिति के अंदर में परमात्मा तो है, पर उस स्थिति में परमात्मा खुदा है। उस स्थिति में परमात्मा खुदा है, पर जब भी एंड इन द ड्रीम एंड अवेक स्टेट, वो परमात्मा को कैसे है? बंदा है। हमारे अंदर में जो परमात्मा है, जो सोल है, वो दैट इज गॉड, इज गॉड। तो वो साउंड स्लीप के अंदर में वह खुदा है। हम भी खुदा है, पर वो अभी आगे में जाएंगे तो डिटेल बताएंगे उसका। और जब भी हम, वो परमात्मा जब भी जागरूक होते हैं हमारे द्वारा, तो वो बंदा हो जाते हैं। बोलते हैं ना भगवान को, सूफी के इसमें उसको खुदा और बंदा कहते हैं। खुदा और बंदा, खुदा का मतलब परमात्मा तो है, पर वो अपनी गहरी नींद, साउंड स्लीप में है, नहीं क्या? वो पुराण में और इधर उधर बताते हैं कि नहीं, तो वो विष्णु जो है, भगवान विष्णु, वो समुंदर के अंदर में है, अपने बैठे हुए हैं, साथ में विष्णु है और साथ में उनकी लक्ष्मी है, दो ही है, बाकी कोई नहीं वहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे परमात्मा है और उसके साथ उनकी माया है, बस बात खत्म हो गई। और वो सारा वो महासागर है, वो सारा ब्रह्मांड है, सब चुपचाप है, बिल्कुल बैठे हुए। इसीलिए ब्रीम स्टेट वो है खुदा और बंदा। इसका ये मतलब है खुदा और बंदा। हम जब भी अपने गहरी नींद में जाते हैं, तभी हमारी स्टेटस जो है वो परमात्मा की ही है, भले ही हमको मालूम नहीं है।
और उस वक्त में हम कैसे हैं, हम खुदा है। पर जब हम बाहर आते हैं तो हम बंदे हो जाते हैं, बंदे। और ये उनको बताना था, वो क्लियर करना है। और इसीलिए परमात्मा की दो स्थिति हो गई, 2 स्टेट्स हो गए, एक खुदा, एक बंदा। अब ये खुदा और बंदा क्या है आगे में वो बताते हैं। इतना करके आज उसको समाप्त करते हैं, फिर बाद में लेंगे। परमात्मा की हालत, परमात्मा गॉड्स की हालत उन्होंने लिखा है, गॉड्स इन 2 हालत। कौन सी हालत है? दैट द गॉड इन द नेचुरल डार्कनेस एंड गॉड इन अननेचुरल डार्कनेस। तो बाबा ये कहते हैं कि गॉड इन द नेचुरल डार्कनेस मतलब अपनी साउंड स्लीप, गॉड अपने, हम लोग हमारे इसमें जो परमात्मा है उसके बारे में बता रहे, वो परमात्मा गॉड इन द नेचुरल डार्कनेस, वो है खुदा। और गॉड इन अननेचुरल डार्कनेस, अननेचुरल डार्कनेस मतलब मन हो गया, नहीं क्या, मन परमात्मा का जो छाया है दैट इज़ माइंड। तो गॉड इन द अननेचुरल डार्कनेस दैट इज़ बंदा, मन के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं बंदा। तो उनकी 2 हालत हो गई, परमात्मा की 2 स्टेट है, वो उन्होंने बताया। जैसे वो अपने लिए लागू है, मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा कहा जाता है ना कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा जैसे पत्थर में है वैसे वो पशु पक्षी में है, मानव में है, साधु में है, संत में है, सभी इसमें है। उसका ये आंसर है कि वही परमात्मा इस शरीर के द्वारा पूरी एक्टिविटी के द्वारा, हमारे बॉडी के द्वारा, आपके सब के द्वारा पूरी एक्टिविटी करते हैं। और जब अंदर अपने मूल स्थिति के अंदर में जाते हैं, खुदा की स्थिति में, तभी वह नेचुरल डार्कनेस में जब भी जाते हैं तभी वो खुदा है। और इसीलिए बोलते हैं कि आप सब लोग खुदा हो। क्यों बोलते हैं? रीज़न ये है उसका। आगे में गॉड इन अननेचुरल डार्कनेस मतलब आप जब भी अपने नींद से बाहर आते हो तभी आप बंदे हो जाते हो, क्योंकि माया में आप बंद गए ना, बंदे हो गए। पर आप जो है वो अननेचुरल डार्कनेस में आ गए, इसका मतलब हो गया कि आप माया में आ गए, आप इसमें अज्ञान में आ गए और आप बंधे हुए हैं। परमात्मा ही बंदा है। इसीलिए बाबा जो कहते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, सदगुरु या होता है, मेरे बाबा भी कई बार कहते हैं कि मैं आप सब में मैं ही हूँ, ये उनका एक्सपीरियंस है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे? तो ये जो उन्होंने समझाया है उसका ये मीनिंग है कि हर जीवात्मा के अंदर में, हर जीवात्मा यह परमात्मा ही है और परमात्मा ही इन अनेक रूपों के द्वारा अपना कार्य करते हैं। और अपना ये उनका वो खेल, ये ड्रामा, ये लीला बोलते हैं ना, ये सारी की सारी ये युगों युगों से चलती हुई आ रही है। और उनका कार्य क्या है? अवतार का कार्य इन सभी जीवात्माओं को शिवात्मा में उनको प्रवेश देना, परमात्मा से एकरूप करना, ये अवतार का और सद्गुरु का कार्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। इसके आगे में जो अब हम पहले इस आगे में और जब भी और जाएंगे तो और इसके डिटेल आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि जो अच्छा है हर आदमी ने उसको सुनना चाहिए, भले ही ना समझे, कुछ भी रहे, या कान के ऊपर गिरेगा तो भी बहुत है। वहाँ बोलते तुमने सुन लिया तो भी बहुत है।